जय हिंद दोस्तों, क्या अगर आपने भी किसी बैंक में एफडी करवा रखी है और एफडी के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो आपको पता होगा अगर आपका इंटरेस्ट इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ती है। अगर आपका टीडीएस कट गया है तो फिर भी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी। अगर आपके एफडी के साथ में कुछ और भी इनकम आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर पेंशन की इनकम, सेविंग की इनकम या कोई भी पार्ट टाइम इनकम, तब आपको आईटीआर 1 भरनी है। वो कैसे भरनी है वो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर आएंगे, इस तरह का पोर्टल आपको दिखाई देगा। राइट साइड में ऊपर लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन देगा। पहली बार आईटीआर भर रहे हैं तो रजिस्टर करें, अदरवाइज लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यूजर आईडी आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पे पैन नंबर या आधार नंबर दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करके इस बॉक्स पे क्लिक करके आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। जो पासवर्ड दोस्तों आपने बना रखा है, इस पासवर्ड का याद रहना बहुत जरूरी है। अदरवाइज कंटिन्यू फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर सकते हैं। तो पासवर्ड डालने के बाद में हमने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। दोस्तों किसी भी तरह की इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आपको 2 काम जो करने हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये देखिए, ऊपर आपको AIS का ऑप्शन आ रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करना है, नई वेबसाइट पर आपको ये लेकर आ जाएगा। AIS पर क्लिक करना है, फिर टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको ये देखिए कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। और आपको इस फॉर्म को देखने का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है कि आपको दोस्तों यहाँ पे सारा का सारा डेटा शो करना है। अब इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट है, आपको पता होगा सेविंग का ब्याज आपकी इनकम में जुड़ता है। जितने भी बैंक हैं वो सारे के सारे इंटरेस्ट आपके यहाँ पे आ जाएंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, ये मैंने आपको बताया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी बैंक में अगर आपकी एफडी है उसका कितना इंटरेस्ट आ रहा है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। बिजनेस रिसीट, कोई भी इनकम ऐसी आ रही है, अगर बिजनेस रिसीट आपकी ज़्यादा नहीं है तो आप इसको अदर सोर्स में दिखा सकते हो। परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट, मतलब इतने रुपए की एफडी आपने करवाई थी। तो आईटीआर भरने से पहले इन तीनों चारों चीज़ों को आप प्लीज़ मेक श्योर कर लें कि आईटीआर में जरूर दिखाएं। दूसरा काम हमको करना है ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फॉर्म 26AS। अब कन्फर्म पर क्लिक कर देना है, आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट करना है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25, यहाँ पे HTML और व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। फॉर्म 26AS में आता है दोस्तों आपका कितना TCS कितना TDS कटा हुआ है। अब ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपका एफडी का ब्याज आ रहा है। तो जैसे प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे 194A होता है, आपको एफडी का ब्याज दिया था और उस ब्याज पे टीडीएस काटा था। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई और इनकम भी है तो 194JB प्रोफेशनल फीस या जो भी आप देखना चाहे देख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन जितनी डेटा या इनकम यहाँ पे शो हो रही है, एक काम और कर लें आप एफडी के ऊपर, यहाँ पे ये मेक श्योर कर लें ट्रांजेक्शन डेट 31 मार्च तक का यहाँ पे आपका डेटा शो होना चाहिए। अदरवाइज आपको थोड़ा सा वेट और कर लेना है। इनकम टैक्स के पोर्टल पर हम आ चुके हैं दोस्तों। फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न ईयर एंडेड 31/3/24, फाइल नाउ पर हम क्लिक कर देंगे। करंट असेसमेंट ईयर आ रहा है 24-25, ऑनलाइन पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। पहले रिटर्न भरने की कोशिश की थी तो रिज्यूम फाइलिंग, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर देंगे। दोस्तों अगर आप इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में कौन सा फॉर्म आप भर रहे हैं, आपको पता है एफडी की इनकम है और कोई ज़्यादा मेन आपकी बिजनेस की या लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट की इनकम नहीं है तो आईटीआर 1 भरा जाएगा। पेंशन की इनकम है तो भी आप इसमें दिखा सकते हैं। प्रोसीड विद आईटीआर 1 आपको कर देना है। अब हमें लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। आपको नहीं पता क्या सेलेक्ट करना है तो अदर सेलेक्ट करके सिंपली कंटिन्यू कर दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डेटा फीड करना है। ये बोलता है कि हमारे पास कुछ प्री फिल डेटा है, आपके ASTS से हमारे पास ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो उसको आप कंफर्म कर दें। अगर कोई चेंज है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे दोस्तों आपका नेम, आपका आधार, पैन सब कुछ आ जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी। अब आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है अगर आपको सैलरी या पेंशन आ रही है वो कहाँ से आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो नॉट एप्लीकेबल भी आप कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 31 जुलाई से पहले आईटीआर भर रहे हैं तो 139(1), अगर 31 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच भर रहे हैं तो 139(4), भरी हुई आईटीआर को चेंज कर रहे हैं तो 139(5). नीचे आ जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BSE 6 फॉर ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजाइम। आपको पता होगा इस साल से न्यू टैक्स रिजाइम आपके लिए डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो इसको यस कर दें, क्योंकि आपको डिडक्शन एग्जम्पशन की छूट मिल जाएगी। पेंशन वगैरह की इनकम है और 7.5 लाख रुपए तक इनकम है तो आप नो कर दें और आप न्यू में चले जाएंगे तो ज़्यादा टैक्स आपका नहीं लगने वाला है। जितने भी बैंक अकाउंट है दोस्तों सारे के सारे आपको यहाँ पे आपने लिख देने हैं, ऐड कर देने हैं। अगर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो ऐड अनदर पर जाना है।
और कम से कम एक अकाउंट आपका वैलिडेट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में दोस्तों आपको आगे बढ़ जाना है। अब आप कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारी कन्फर्म हो चुकी है। अब ग्रॉस टोटल इनकम जो हमारा इस वीडियो का मेन पार्ट होता है दोस्तों, वहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद में कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछेगा तो आप स्किप द क्वेश्चन कर सकते हैं, यस आप यहाँ पे कर दें। अब आपको सैलरी या पेंशन की इनकम दोस्तों मैंने आपको बताई थी। अगर आपको कोई, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, आपको 20,000 रुपये पर मंथ की पेंशन की इनकम आ रही है, यहाँ पे आप पेंशन की इनकम डाल सकते हैं। ये इस तरह का मैसेज दोस्तों आपको दे रहा है कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपने नॉट एप्लीकेबल दिखाया है, तो पेंशन या सैलरी की इनकम आपकी शो नहीं हो रही है। अगर आप चाहते हैं सैलरी या पेंशन की इनकम दिखाएं तो वहाँ पे अदर्स भी सेलेक्ट आप कर सकते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पे दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या कर अदर्स कर देता हूँ कि मेरी पेंशन या सैलरी आ तो रही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से आ रही है वो मुझे नहीं पता है। तो ग्रॉस टोटल इनकम अब हमारी सैलरी की ये देखिए हेड जो है शो कर रहा है, तो एडिट के ऊपर आपको चला जाना है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर आपको 20,000 रुपये पर मंथ की सैलरी या पेंशन आ रही है तो 20 इंटू, जैसे कि अपने कहते हैं 20 इंटू 12, 2,40,000 रुपये आपकी पेंशन या सैलरी की इनकम आ गई। यहाँ पे किसी का नाम वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं है। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, 1,90,000 रुपये आपकी पेंशन या सैलरी की इनकम आ गई। अगर आपको ये नहीं आ रही है तो टेंशन लेने की बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर कोई मकान का किराया आ रहा है तो आप यहाँ पे सिंपली डाल देंगे। और होम लोन की छूट आपको पता है न्यू टैक्स रिजाइम में आपको नहीं मिलती है। अगर होम लोन की छूट लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजाइम में जा सकते हैं। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर ये देखिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल्ड होकर आ रही है। जैसे इनकम टैक्स रिफंड आया था पिछली बार, तो उसका जो ज़्यादा मिलता है उसका ब्याज वो आपकी इनकम में जुड़ जाता है। इसके बाद में एफडी का ब्याज या पोस्ट ऑफिस का ब्याज 7346 मैंने आपको बताया था, ये आपको 7475 रुपये आया ये, और आपको यहाँ पे कम दिखा रहा है तो 7475 आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके एडिट कर देना है। अब यहाँ पे आप 7475 दोस्तों ये अमाउंट ASTA 26 देखने का मतलब ये होता है कि हमारा एक्चुअल डाटा यहाँ पे शो हो कि जितनी हमने इनकम कमाई है वो ऑनलाइन आप अपने इंटरेस्ट सर्टिफिकेट वगैरह से भी देख सकते हो। सेविंग का ब्याज आपका जितना भी आ रहा है वो आप सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कोई और अदर पार्ट टाइम की इनकम आपकी आ रही थी, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, सेविंग का ब्याज वगैरह सब आ गया है। इसके बाद में डू यू हैव एनी अदर इनकम, ये देखिए इसके ऊपर सिंपली आपको यस कर देना है। अब कितनी इनकम है, सपोज करो 3,50,600 रुपये मैंने कमाए हैं। मैंने कैसे कमाए हैं, मैंने सपोज करो पार्ट टाइम अकाउंटिंग करी है, या आप यहाँ पे दोस्तों कुछ भी लिख सकते हैं, एंड ट्यूशन फीस लिख सकते हैं कि जो भी आपने कमाया 3.5 लाख रुपए मैंने आपको यहाँ पे दिखाए। अब कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और भी कोई इनकम आ रही है तो आप उसको ले सकते हैं। अब हमारी सैलरी हो गई, अदर सोर्स हो गई है 5,49,000 रुपये। हालांकि अभी भी आप इसमें 1.5 लाख रुपए इनकम और ऐड कर सकते हो। मैं आपको देखकर भी दिखा देता हूँ कि अगर आप 1.5 लाख और ऐड करते हो तो यहाँ पे 5,01,600 रुपये अगर हम इनकम लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं तो हमारी इनकम ओवरऑल 7 लाख से कम होनी चाहिए दोस्तों। 6,99,000 आ रही है, ये देखिए फिर भी हमारा टैक्स नहीं लगेगा। तो ये भी मैं आपको साथ में क्लियर कर दूं कि 7 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कैसे हो जाती है। अब टोटल डिडक्शन जो तीसरा ऑप्शन है, आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजाइम में कोई छूट नहीं मिलती है। सिंपली आप स्किप द क्वेश्चन करके यस कर देंगे। 80CCD2 की छूट आपको नहीं, बाकी सारी की सारी जितनी भी डिडक्शन है सारी हाईलाइट हो नहीं होंगी, ये लाइटली हो जाएंगी, ताकि आपको यहाँ पे किसी भी तरह की छूट ये नहीं देंगे। कुछ लोड लेता है ये। इसके बाद में आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हमने कन्फर्म पर क्लिक किया तो हमारी डिडक्शंस भी कन्फर्म हो चुकी है। अब टैक्स पेड के अंदर आ जाना है। टैक्स पेड के अंदर मतलब हमारा कितना TDS कटा हुआ है अब मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों हमारा 3 TDS कटे हैं, 7475 प्लस 2,000 रुपये, तो हमारा 9475 रुपये का TDS कटा हुआ है। और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 9,075 आ रहा है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम यहाँ पे इसको अपडेट कर देंगे। सैलरी का कोई TDS कटा था तो यहाँ पे आएगा, अदर देन सैलरी का यहाँ पे आएगा। शो डिटेल पर क्लिक करना है। अब हमारा 200 TDS है, यहाँ पे 7475 आ रहा है, कोई इशू नहीं है। और हज़ार रुपये और आ रहे हैं, तो एक के अंदर तो 1,000 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 600 रुपये आ रहा है। तो इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। अब हमारा TDS डिडक्टर है दोस्तों 600 की जगह 1,000 कर देंगे और यहाँ पे 1,000 कर देंगे। अब सेव पर हमें क्लिक कर देना है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 7400 और 2,000 रुपये हमारा 9475 रुपये हमारा TDS यहाँ पे शो हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद में क्या करेंगे, टोटल टैक्स लाइबिलिटी पर आ जाना है कि हमारा कितना टैक्स बनता है। आपको पता होगा 7 लाख रुपए तक जिसकी इनकम है उसका 25,000 रुपये टैक्स बनता है। तो हमारा 24,957 रुपये, सिर्फ 40-43 रुपये का टैक्स और ज़्यादा बनता तो दिक्कत आ जाती और हमारा टैक्स पेबल 0 हो गया है। हमने कन्फर्म पर क्लिक किया है।
यू आर डन, क्लिक टू प्रोसीड। अब नीचे आ जाना है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो अब हमें दोस्तों ये कहेगा यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड 9480 रुपये। वैसे तो 9475 बनता था, ये मैंने आपको दिखाया 7400, 8400, 9475 रुपये, लेकिन 5 रुपये को राउंड ऑफ में कर देता है। तो 9480 रुपये का हमारा रिफंड है, आ जाने वाला है। अब लास्ट में आने के बाद में प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको बॉक्स पर क्लिक करना है, लास्ट में आ जाना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब दोस्तों आपने जो भी अपनी आईटीआर के अंदर डाटा भरा था सारा का सारा यहाँ पे शो हो जाएगा, ये सारा का सारा आप चेक कर लेंगे। इसके बाद में प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आपको आ जाना है। कोई भी कमी होगी तो आपको ये बता देगा, अदरवाइज वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, कोई भी कमी आपकी नहीं है, आपका जितना रिफंड था हम आपको दे देंगे। और आपने मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक अपनी इनकम भी दिखा दी है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर हम जाएंगे तो अब आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। 30 दिन तक कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं और बिना वेरीफाई की रिटर्न लगा दें। नीचे वाला है अभी बिना वेरीफाई की रिटर्न लगा दें और सीपीसी बैंगलोर में इसको साइन करके भेज दें। ई वेरीफाई नाउ को आपको करना है, कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन आधार ओटीपी ही मोस्टली यहाँ पे रहता है, अदरवाइज डिजिटल सिग्नेचर वगैरह या कोई बैंक ईवीसी कुछ और है तो आप देख सकते हैं। कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है, आई एग्री करना है, जनरेट आधार ओटीपी आपको कर देना है। तो जैसे आप दोस्तों यहाँ पे जनरेट आधार ओटीपी करेंगे आपके एक मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा, ये आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद में वैलिडेट पर क्लिक करना है। अब आपको ये पूछेगा कि आर यू श्योर टू सबमिट दिस रिटर्न, कि आप सच में इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको यस कर देना है। आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी और बहुत ही कम समय में आपका जो रिफंड है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपना ITR 1 FD का जो इंटरेस्ट होता है या अदर सोर्स की इनकम में भर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे दोस्तों किसी भी तरह की वीडियो से आपको ITR से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, सोशल मीडिया पर मैसेज करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मांग सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे लोगों को जिनकी FD की इनकम आती है और ज़्यादा इनकम नहीं है और फीस नहीं भरना चाहते हैं तो हमारी वीडियो जरूर भेजें ताकि वो अपनी ITR भी भर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।